हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको हमारे चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ले तो कहानी को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई की। हाल ही में शादी हुई थी। मेरी भाभी की इच्छाएं भी अभी पूरी नहीं हुई थीं कि मेरे भाई ने शादी करके जल्दी ही बाहर जाने का फैसला कर लिया और जाते जाते मुझसे कह गया कि अब तू अपनी भाभी का ध्यान रखना, क्योंकि घर में तू ही अकेला रहेगा। मैंने भी अपने भाई से कह दिया कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं भी अपने भाई की कमाई का आनंद उठाना चाहता था। एक दिन मेरी भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने पूछा, भाभी क्या बात हो गई? भाभी ने कहा, तू जल्दी से मेरे कमरे में आ। और मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी कहने लगी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे सिर की मालिश कर दे। मैंने कहा, भाभी ये मैं नहीं कर सकता। पर भाभी कहने लगी, तुझे यह करना ही पड़ेगा। मैं भाभी के सिर की मालिश करने लगा। भाभी कहने लगी, अब तू मेरे पीठ पर तेल लगाकर मालिश कर। फिर भाभी ने अपनी साड़ी यह सब देखकर मुझे कंपी छूट गई। फिर मैंने भाभी की पीठ पर तेल लगाया और धीरे धीरे मालिश करने लगा। मेरा मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। भाभी अजीब सी आवाजें निका डीलज निकालने लगी। बस फिर क्या था, मुझसे सब्र नहीं हुआ और मैं भाभी की सुबह तक, मेरी उम्र उन दिनों 24 साल थी, मैं घर पर ही रहना पसंद करता था, क्योंकि मेरे पास कोई विशेष काम या जिम्मेदारी नहीं थी। मेरे भाई ने हाल ही में शादी की थी। उसने यह शादी इसलिए की ताकि मैं अकेलापन महसूस ना करूं। भाभी का नाम राधा था और मैं भी उन्हें राधा ही कहकर बुलाता था। वह स्वभाव से शांत और संवेदनशील लगती थी। अक्सर मैंने उन्हें उदास देखा। कई बार मैंने उन्हें चुपके से रोते हुए भी देखा था। शुरुआत में मुझे लगा कि वह मेरे भाई को याद करती होंगी। आखिर उनके लिए यह सब आसान नहीं था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे भाई को अपने काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। एक नई दुल्हन के लिए अपने पति के बिना रहना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे भाई ने यह शादी केवल मेरे लिए की थी, ताकि घर में एक महिला की उपस्थिति रहे और मैं इतना अकेला महसूस ना करूं। भाभी का व्यवहार रहस्यमयी सा लगने लगा था। वह अक्सर दिन भर चुप रहती और रात होते ही अपने कमरे में बंद हो जाती। कमरे से कई बार रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। मैंने कई बार सोचा कि उनसे इस बारे में बात करूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मुझे रोक देता ना। उन्होंने कभी मुझसे अपने दिल की बात साझा की और ना ही मैंने इस विषय को छेड़ने की हिम्मत जुटाई। मेरे भाई के जाने के बाद घर में भाभी और मैं ही रह गए थे। घर की जिम्मेदारियां भाभी ने संभालती, लेकिन उनके चेहरे की उदासी और आंखों में छिपा दर्द मुझे बेचैन कर देता था। उनके दर्द का कारण क्या था, यह समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। शायद वह इस नई स्थिति में खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। ख्याल रखता था, वह भी एक 28 साल की युवा महिला थी, जिनकी जिंदगी में खुशियों की जगह सन्नाटा ज्यादा था। उनके विवाह का निर्णय मेरे भाई ने बहुत सोच समझ कर लिया था। दरअसल राधा भाभी का रिश्ता समय पर नहीं हो पाया था और उम्र के साथ शादी के प्रस्ताव भी कम होते जा रहे थे। ऐसे में मेरे भाई ने उनके साथ विवाह कर लिया, लेकिन यह शादी शायद उनके लिए खुशियां नहीं, बल्कि अकेलेपन का एक नया दौर लेकर आई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे भाई को विदेश जाना पड़ा। वह अपने करियर के लिए प्रतिबद्ध था और जानता था कि उसकी अनुपस्थिति में राधा भाभी का ख्याल रखने वाला मैं हूं, लेकिन यह जिम्मेदारी मेरे लिए भी नहीं थी। राधा भाभी के चेहरे पर हमेशा एक गहरी उदासी छाई रहती थी। उनकी मुस्कान मानो कहीं खो गई थी। उनके भीतर का दर्द और अकेलापन साफ झलकता था। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था जो मुझे भीतर तक विचलित कर देता था। राधा भाभी का जीवन एक पहेली बन गया था। मैंने कई बार सोचा कि उनसे बात करूं, उनके दिल का हाल जानूं, लेकिन हर बार मैं खुद को रोक लेता। शायद मैं डरता था कि कहीं मेरे सवाल उनके घावों को और गहरा ना कर दे। उनकी उम्र और हालात को देखते हुए मुझे समझ आ रहा था कि वह अपने जीवन से खुश नहीं थी। उन्होंने शायद अपने सपनों और इच्छाओं को कभी पूरा होते नहीं देखा। अब शादी के बाद जब उनके पति भी साथ नहीं थे, तो उनका अकेलापन और भी बढ़ गया था। उस रात मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। दिन भर की उलझनों और भाभी की चुप्पी ने मुझे अंदर तक परेशान कर रखा था। जैसे ही मैं नींद में डूबने ही वाला था, भाभी की आवाज सुनाई दी। वह मुझे बुला रही थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। मैं हैरान था कि इस समय उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है। मन में कई सवाल उठने लगे। क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है?
क्या वह किसी परेशानी में है? यही सोचते हुए मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे की तरफ बढ़ गया। आखिर भाई ने जाते जाते मुझे यही तो सिखा या था कि घर की सारी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना और भाभी का सम्मान करना। भाई ने मुझसे कहा था, तू अब बड़ा हो गया है, मेरी गैर मौजूदगी में तुझे ही घर संभालना है। राधा का ध्यान रखना। अगर वह किसी बात से दुखी हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करना। उनकी यह बातें मुझे अक्सर याद आती थीं। मैं जानता था कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई से ही मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे। मैं गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहा था जब अचानक भाभी की आवाज सुनाई दी। वह मुझे अपने कमरे में बुला रही थी। उनकी आवाज में कुछ अजीब सा था, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो लेकिन झिझक रही हूं। मैंने सोचा शायद कोई जरूरी काम होगा। यही सोचकर मैं तुरंत उनके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा कि कमरे की बत्ती जल रही थी। अंदर झांकते ही मैं ठट गया। भाभी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनकी मुद्रा मुझे असहज कर रही थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया। भाभी, मुझसे कोई काम था? मैंने धीमी आवाज में पूछा। मेरी आवाज सुनकर वह धीरे धीरे उठ गई। मुझे लगा कि हमेशा की तरह वह अपने दुपट्टे से खुद को ढक लेंगी। भाभी दिन भर दुपट्टा ओढ़े रहती थीं और मैंने उन्हें कभी इस तरह नहीं देखा था। अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।